छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी पर वापसी करेंगे भूपेश बघेल या बीजेपी खिलाएगी कमल। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले जनता का मूड विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय जानने के लिए ओपिनियन पोल करवाए हैं छत्तीसगढ़ की जनता के बीच। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल के कामकाज की बात की जाए तो करीबन 50% भूपेश बघेल सरकार के काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और सर्वे में शामिल 34% लोगों का कहना है कि बघेल सरकार की काम की पूरी तरह से संतुष्ट है, जबकि 45% हद तक संतुष्ट नजर आइए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की सभी 90 विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में। छत्तीसगढ़ की जनता इस बार किसे पसंद करने जा रही है, आइए जानते हैं एक एक करके सभी ओपनिंग पोल के बारे में। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी। उत्तर बस्तर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाता में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना तय जा रही है। अदर पार्टी खाता में यहाँ पर 0-0 सीट मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि कोरबा जिले में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। अदर पार्टी खाते में 0 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 9 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी खाते में 7, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिले कोरिया की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। जसपुर जिले की 3 विधानसभा सीट आती है, 3 में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट, बाकी अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। इस लिहाज से देखा जाए और भारतीय जनता पार्टी का जसपुर में मजबूत दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर 1 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं जागीर चंपा की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अदर पार्टी पर काबिज हो सकती है। जागीर चंपा की बात की जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर फाइट में है और अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट आ सकती है। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 21 विधानसभा सीट का अब तक ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी खाते में 13 विधानसभा सीट आ सकती है। 21 में से 13 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी यहाँ पर काबिज हो सकती है। 6 सीट पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीट पर अदर पार्टी यहाँ पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि दंतेवाड़ा जिले की। दंतेवाड़ा जिले में मात्र 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट यहाँ पर कांग्रेस कब्जा सकती है, बाकी बीजेपी के हाथ लग सकती है 0, अदर पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि दुर्ग जिला। 6 विधानसभा सीट है, 6 में से भारतीय जनता पार्टी को भी 3 और कांग्रेस पार्टी को भी 3, यानी कि दुर्ग में दोनों ही पार्टियों के बीच काफी ज्यादा फाइट हो सकती है। दोनों ही पार्टी के खाते में 6 सीटों में से 3 सीटें यानी कि आधी सीटें यानी 50-50 का रेशियो रह सकता है दुर्ग जिले में। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीट में से 28 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच काटेगी टक्कर। बीजेपी को 16 तो 10 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अदर पार्टी खाते में 2 सीटें जाने की संभावनाएं तय जा रही है। धमतरी जिला और 3 विधानसभा सीट है। धमतरी जिले में 3 विधानसभा सीट है, 3 में से किसे कितनी सीट मिलेगी ये देखना होगा आपकी स्क्रीन पर, और आपकी स्क्रीन पर काफी ज्यादा बताया जा रहा है। तो 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी और 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अदर पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 31 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी खाते में 18 सीटें तो 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अदर पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बिलासपुर की दोस्तों बिलासपुर में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट है, 90 में से 38 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी खाते में 22 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 14 सीट, अदर पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बस्तर जिले की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 0 पर अदर पार्टी पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो और छत्तीसगढ़ की 90 में से
41 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो और बीजेपी खाते में 23 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी खाते में 16 विधानसभा सीट और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। महासमुंद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को भी 2 विधानसभा सीट यानी कि 50-50 के रेशियो के साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट तो कांग्रेस पार्टी को भी 2 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 45 यानी कि आधी सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। राज्य की आधी सीटों में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राज्य की जनता इस बार बीजेपी को ज्यादा सीटें दे रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मात्र 18 सीटें, अदर पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें दे रही है। आपके हिसाब से 2023 के 3 दिसंबर को किसके पक्ष में आने जा रहा है रिजल्ट, आप कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों, अगले जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का अगला जिला आ गया है राजनांदगांव। राजनांदगांव में 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस 51 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 28 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 20 सीटें, अदर पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। और दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं रायगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट आती है, 5 में से और भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। वहीं दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट पर सिमटते हुए नजर आ रही है। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 56 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो और बीजेपी खाते में 31 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 22 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जा सकती है। और दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि रायपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 63 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो 35 सीटों पर बीजेपी, 25 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। सरगुजा की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ की 90 में से 66 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो 36 सीटों के साथ बीजेपी से, 27 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी, 3 विधानसभा सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। बलौदाबाजार की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी काबिज हो सकती है, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 70 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी खाते में अच्छी खासी लीड के साथ 39 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 28 और अदर पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बलौदाबाजार के बाद गए बालोद की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 90 में से 73 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो 41 सीटों पर बीजेपी, 29 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 3 विधानसभा सीट के साथ अन्य पार्टियां पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। मुंगेली की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ की 90 में से 75 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी खाते में 42 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 30, अदर पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बेमतराई की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टियां पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 78 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस 78 विधानसभा सीट में से 43 सीटों पर बीजेपी, 32 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी, 3 विधानसभा सीट के साथ अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि सूरजपुर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ की 90 में से 83 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 45 सीटों के साथ बीजेपी, 33 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। और दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं गरियाबंद जिले की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 90 में से 83 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी खाते में 46 सीटें और 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। सुकमा की 1 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी पर काबिज हो सकती है। बीजेपी को 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बलरामपुर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 86 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 47 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी, 36 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी अदर पार्टी का यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। और दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं कोड़गांव की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफी सोती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। नारायणपुर जिले की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की 90 में से 89 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बीजेपी खाते में 48 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 38 सीटें और अदर पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। बीजापुर की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। छत्तीसगढ़ की 90 में से 90 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 38 सीटों के साथ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। दोस्तों आपके लिए आज से 3 दिसंबर को किसके पक्ष में आने जा रहा है रिजल्ट, आप कमेंट करके और आपके पसंदीदा नेता का नाम और आपके जिले का नाम और आपके पार्टी का नाम अवश्य लिखेंगे कि आप कौन सी पार्टी, कौन से नेता और कौन से गांव से और कौन से शहर से हैं। कमेंट करके जरूर बताएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।